तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन एक किराने की नौकरी कर रहे थे तो अपने डे जॉब के बाद वो शाम में ट्रेन से घर लौट रहे थे। तो जब उनको फ्री टाइम मिलता था तो वो प्रकृति के नियमों के बारे में सोचते रहते थे, जैसे कि सोलर सिस्टम, पृथ्वी, सूर्य, ऐसे कई सोलर गैलेक्सियों को सोचते रहते थे। तभी उनको नज़र में आया जेट क्लॉक टावर। तो वह मन ही मन में सोचने लगे, अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड में जाता है तो उसके लिए टाइम में क्या बदलाव आएगा, ये सोच रहे थे। वो कैलकुलेट करके देखे कि अगर एक इंसान एक सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर जाता है तब उसके लिए टाइम फ्रीज हो जाएगा, मतलब टाइम स्टॉप हो जाएगा। तो वो कंक्लूड किए कि जितनी तेज़ी से स्पेस में गति करोगे आपके लिए समय उतना धीमा हो जाएगा। ये सोचकर वो हैरान हो गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उस समय आइंस्टाइन दोनों वैज्ञानिकों से खूब प्रभावित हुए थे। एक थे न्यूटन जिसने लॉज ऑफ मोशन बताया, और एक थे मैक्सवेल जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताया। न्यूटन के अनुसार एक वस्तु की स्पीड कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, हमेशा रिलेटिव ही रहती है। जैसे एग्जाम्पल, अगर पहला ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब उनका रिलेटिव स्पीड होगा 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही कुछ पृथ्वी, सूर्य और पूरा ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ मैक्सवेल बोलते हैं कि लाइट एक्सोबरेंट है एवं एक सेकंड में लाइट 29,97,92,458 मीटर जाता है। अब आइंस्टाइन कंफ्यूज में पड़ गए कि किसका प्रिंसिपल एक्सेप्ट करें और किसका प्रिंसिपल रिजेक्ट करें। सोचते सोचते उनके मन में एक तरकीब आई, और वो तरकीब के अनुसार मान लो आप और आइंस्टाइन एक साथ ट्रेन में जा रहे हैं। आप दोनों के हिसाब से सराउंडिंग मूव कर रहा है, लेकिन आपके लिए आइंस्टाइन रेस्ट में है और आइंस्टाइन के लिए आप रेस्ट में हैं, और ट्रेन के अनुसार आप दोनों रेस्ट में हैं। इस बार मान लो कि आप ट्रेन से बाहर हैं और आपके अनुसार आइंस्टाइन ट्रेन की गति से मूव कर रहे हैं। बस यही होता है रिलेटिव मोशन। तो आप पूछेंगे, क्या यूनिवर्स रिलेटिव मोशन को ओबे करता है? तो आंसर आएगा यस। लेकिन लाइट के सिवाय लाइट क्यों नहीं, वो अगले एग्जाम्पल में देखिए। तो इस बार एक लाइट क्लॉक लीजिए और दोनों साइड में मिरर रखिए। मिरर का डिस्टेंस होगा d, और एक लाइट बीम को एक मिरर में रिफ्लेक्ट कीजिए। वो लाइट एक सेकंड में रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका स्पीड होगा s। और आपको तो पता होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर वही लाइट क्लॉक को हम स्पेसशिप में हाई वेलोसिटी में लेकर जाएंगे तो लाइट बीम की स्पीड स्पेसशिप स्पीड के साथ समान होगा। लेकिन इस बार लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा और वो डिस्टेंस होगा कैपिटल D। का स्पीड s होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम d/1 सेकेंड। लेकिन आइंस्टाइन सोचते हैं कि यहाँ कुछ तो गलत है, क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। इन दोनों ही केस में लाइट का स्पीड कांस्टेंट है। तो आइंस्टाइन सिद्धांत में कहा कि अगर लाइट का स्पीड और डिस्टेंस सेम है तो में भी उसका टाइम चेंज हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप ज़्यादा स्पीड से गति करोगे तो आपके लिए उतना टाइम धीमा होता जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसीलिए स्पेस में एक दिन पृथ्वी में 50 साल के बराबर होता है। इस स्टोरी के साथ साथ टाइम डायलेशन थ्योरी की भी समाप्त होती है।